स्टूडेंट्स, क्या आप बता सकते हैं आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों गलत हो गया और सही है तो कैसे सही करेंगे? क्या आप समझ सकते हैं, बता सकते हैं? अभी भी देखिए, समझते हैं इसी को, क्यों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका गलत हो रहा है। देखिए, सोडियम है, सोडियम का जो है एटॉमिक नंबर होता है 11। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने 2 और 9। ठीक है, इन इलेक्ट्रॉन का जो सम है 9 + 2 11 एटॉमिक नंबर के इक्वल हो गया। लेकिन ये गलत क्यों हुआ? क्योंकि बोर एंड बरी रूल के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। ठीक है, पहली सेल में इसके दो रीजन है। पहली सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, ये तो सही है। सेकंड सेल में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये होते हैं 8 और यहां हो गए हैं 9, इसलिए ये गलत हो गया है। दूसरा रीजन ये है कि ये सेकंड सेल है तो साथ साथ ये आउटर मोस्ट सेल भी बन गई है और आउटर मोस्ट सेल में भी 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। दो रीजन है, एक तो ये सेकंड सेल है, सेकंड सेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकते हैं 2n² के अकॉर्डिंग, बोर और बरी रूल के अकॉर्डिंग। दूसरा, ये सेकंड के साथ साथ ये आउटर मोस्ट सेल भी हो गई। आपको बताया है कि जो एटम्स कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। स्टेबिलिटी के लिए, टू अचीव द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, जब एटम्स कंबाइन होते हैं तो आउटर मोस्ट सेल में इनको इलेक्ट्रॉन को लॉस करके या गेन करके या शेयर करके 8 इलेक्ट्रॉन अचीव करने होते हैं, 8 से ज्यादा नहीं। तो एटम्स कंबाइन टू अचीव द ऑक्टेट, इसलिए ये वाला कॉन्फ़िगरेशन गलत हुआ। लेकिन अब बात है कि सही क्या होगा। यहां से हम क्या करेंगे, 2 8 यहां से एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले जाएंगे थर्ड सेल में, तो करेक्ट जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा सोडियम का वो हो जाएगा 2 8 एंड 1। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड सेल में m इलेक्ट्रॉन। तो रीजन आप समझ गए होंगे कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 9 गलत क्यों है और 2 8 1 सही है तो क्यों सही है। आगे देखिए अगली मिस्टेक आपकी, फिर आप गलत कहां कर दे रहे हैं, पोटेशियम एटॉमिक नंबर 90, यहां पे कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं आप 2 8 एंड 9। अब यहां पे तो आप कहेंगे कि सर ठीक है, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और थर्ड सेल में तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 होते हैं, तो ये तो सही होना चाहिए। लेकिन ये भी हो गया है गलत। देखिए गलत क्यों हुआ, क्यों आप लोग गलत लिख रहे हैं। ये थर्ड सेल है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें 18 हो सकते हैं, लेकिन साथ साथ ये आउटर मोस्ट सेल हो गई है, सबसे बाहर की सेल, और सबसे बाहर की सेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं बोर और बरी के रूल के अकॉर्डिंग। अब हमें इसको सही करना है तो 2 8 8 यहां से एक इलेक्ट्रॉन ले जाएंगे फोर्थ सेल में, तो ये करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा पोटेशियम 19 का। 2 8 9 क्यों गलत है और ये क्यों सही है, रीजन यही है कि 2 8 9 यहां पे देखिए थर्ड सेल में तो वैसे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 होते हैं, ये तो 9 ही है, लेकिन नहीं, ये आउटर मोस्ट सेल बन चुकी है, तो आउटर मोस्ट सेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं, इसलिए पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये रॉन्ग है और ये हो गया है करेक्ट। आगे देखिए कैल्शियम 20, यहां पे कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिख दें 2 8 और इसके बाद यहां 10, तो ये फिर गलत हो गया है क्योंकि ये फिर आउटर मोस्ट सेल हो गई है। इसको सही करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 8 और यहां से ये 8 ही रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां आउटर मोस्ट सेल में चल जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 8 8 2। आपने देखा होगा आर्गन 18 तक रट करके रट्टा मार से भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही हो जा रहा है,
लेकिन पोटेशियम 19 और कैल्शियम 20 का अधिकांश स्टूडेंट्स आप जो है गलत लिख दे रहे हैं। अभी आगे भी रूल है, कहानी यहीं पे नहीं, कहानी अभी आगे भी है। वो कहानी अगर वो कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आगे प्रॉब्लम होगी, कैसे होगी वो भी आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। अब यहां बात आती है, ठीक है, एटॉमिक नंबर 1 से और एटॉमिक नंबर 20 हाइड्रोजन से लेकर के और कैल्शियम तक कॉन्फ़िगरेशन आप समझ गए होंगे कि आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। 8 के बाद न्यू सेल जनरेट होगी और मैक्सिमम नंबर ऑफ जो सेल होती है, याद रखिए किसी भी एलिमेंट का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल जो है 7 ही होती है। आपने देखा होगा पीरियोडिक टेबल में जो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल रोज बनी होती है, इनको पीरियड्स बोलते हैं। और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें जो है 7 पीरियड है और इससे हमें पता चल जाता है कि ये एलिमेंट किस पीरियड का है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 2 3 और 4 सेल में कंप्लीट हो रहा है ना, तो कैल्शियम 20 देखना आप पीरियोडिक टेबल में चेक करना, ये 4th पीरियड में प्रेजेंट होगा। आगे देखिए कॉन्फ़िगरेशन। अब हम यहां पे, ठीक है, आगे देखिए बोर एंड बरी का रूल, 3 और 4 रूल समझने पड़ते हैं, कॉन्फ़िगरेशन कभी भी गलत नहीं होगा। स्कैंडियम, पहले हम यहां पे कैल्शियम का लिख देते हैं फिर 20 का। देखिए 2 8 8 एंड 2, ये बिल्कुल सही इलेक्ट्रॉनिक। अब हम यहां पे स्कैंडियम न्यू जो एलिमेंट है 21 क्लास 11 और 12 वाले इसको गलत लिख दे रहे हैं। ये हमने देखा है अपने 37 ईयर के एक्सपीरियंस जो हमें है उसमें हमने देखा है कि यही वो मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स करते हैं और इसके कारण जो है आगे की पूरी ही केमिस्ट्री गलत हो जाती है। आगे देखिए, अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन ये लिख दें 2 8 8 3, तो भैया इसके बाद हम फिर 4 करेंगे 5 6 7 8, ये तो 8 8 8 8 होता ही जाएगा और बोर और बरी का रूल तो फेल हो गया है। फिर यहाँ पे बेटा अगला रूल है बोर और बरी का। यहाँ पे रूल क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है ये फिर यहाँ पे गलत हो गया है। ये तो सही है कैल्शियम का, ये गलत हो गया है। रूल क्या कहता है देखिए, ये क्यों गलत है, ये थर्ड सेल है। इस थर्ड सेल में जब तक मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना हो जाए, और थर्ड सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 18, जब तक यहां 18 की फिलिंग नहीं हो जाएगी इस वाली सेल में थर्ड इलेक्ट्रॉन इंटर नहीं होगा। तो इसका मतलब करेक्ट जो कॉन्फ़िगरेशन होगा इसका 2 8, जो 21th इलेक्ट्रॉन है, 21वां जो इलेक्ट्रॉन है वो इसमें एंटर होगा 9 और यहां 2 ही रहेगा। कब तक 2 रहेगा, जब तक यहां 18 ना हो जाए तब तक। सपोज इसके बाद लास्ट में जेडन आ जाता है 30, देखिए जेडन का एटॉमिक नंबर है 30। अब यहां से 2 8, इसके बीच में जो भी एलिमेंट होंगे 10 11 12 13 14 15 16 और 18 इलेक्ट्रॉन इसी सेल में इंटर होंगे, क्योंकि थर्ड सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकता है 18 हो सकते हैं। अब यहाँ 18 हो गए हैं और यहाँ हो जाएगा 2, तो ये जेडन 30 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सेल में। जब सेल में लिखना नहीं आएगा तो सब सेल में तो अपने आप ही गलत हो जाएगा। जब सब सेल में गलत हो जाएगा तो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने आप ही गलत हो जाएगा। जब ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत हो जाएगा तो आपको डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक और कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री को प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बनाने में बड़ी प्रॉब्लम होगी, समझ में नहीं आएगा। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बोर बरी रूल, बाहो प्रिंसिपल, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल, ये सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। अब देखिए अगली बात, ठीक है, अब यहाँ 18 आ गया है। अब इसके अगला जो एलिमेंट है
ये है गैलियम, Ga, गैलियम, एटॉमिक नंबर 31। अब कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल ठीक हो गया, देखिए 2, 8, 18, अब यहां 3 हो जाएगा। ये गैलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में मैक्सिमम 80 हो सकते हैं, थर्ड में मैक्सिमम 18 ही हो सकते हैं, और आउटर मोस्ट सेल में मैक्सिमम 8 हो सकते हैं या लेस देन 8, पहले के रूल के अकॉर्डिंग। ये गैलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब आगे बात है क्या हो जाएगा, फिर अगला जो एलिमेंट होगा 32 वाला, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, फिर आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, फिर 1 और 2, फिर यही स्कैंडियम 21 से Zn 30 तक के नीचे के जो एलिमेंट है उनका कॉन्फ़िगरेशन आगे इसी तरीके से लिखेंगे। 2 या 3 रूल है। मिस्टेक कहाँ आप लोग कर रहे हैं, सबसे बड़ी मिस्टेक सोडियम का गलत लिख दे रहे हैं, पोटेशियम का, कैल्शियम का, और ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेल में 12th के स्टूडेंट्स भी गलत लिख रहे हैं, जेई और नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी गलत लिख रहे हैं। तो कंसेप्ट क्लियर नहीं है, ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो एसपीटीएफ तो अपने आप ही गलत हो जाएगा। फिर अब आगे मैं एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं, फिर एक लास्ट रूल फिर रह गया है, ठीक है। एक्स एक एलिमेंट है, आपको पता है इन इलेक्ट्रॉन का अगर हम सम करेंगे तो ये सम इसके एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है। एक्स एक एलिमेंट है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8, 18, 19 एंड 2। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही है या गलत, तो क्या आप बता सकते हैं ये सही है या गलत? आप कमेंट में लिखिए, आंसर मुझे बताना है। देखिए हम ये बताते हैं कि ये गलत क्यों हो गया है। बहुत इंपॉर्टेंट रूल और लास्ट रूल यहां पे आ रहा है बोर और बरी स्कीम का। ये आउटर मोस्ट सेल है, और आउटर मोस्ट से पहले जो सेकंड आउटर मोस्ट सेल होती है इसको बोलते हैं पेनिल्टीमेट सेल, याद रखिए। तो बोर और बरी का एक रूल ये भी है कि पेनिल्टीमेट सेल में भी 18 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं। जिस एलिमेंट का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं और आपने देखा पेनिल्टीमेट सेल सेकंड आउटर मोस्ट सेल, अगर इसमें 18 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हो जाएगा रॉन्ग। अब बात है कि इसको सही हम कैसे करें। देखिए सही कैसे करेंगे, कुछ भी नहीं करना है। आउटर मोस्ट सेल में तो मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट कर देंगे तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2, 8, 18 और ये एक यहां 19 में से एक इलेक्ट्रॉन ले जाए यहां हो जाएगा 3, और ये कॉन्फ़िगरेशन अब हो गया सारा सही, और बोर और बरी का रूल भी यहाँ पे फॉलो हो रहा। देखिए आउटर मोस्ट सेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं, यहाँ पे तो आउटर मोस्ट सेल में लेस देन 8 ही है, ये सही है। पेनिल्टीमेट सेल सेकेंड आउटर मोस्ट सेल में 18 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, या 18 होंगे या लेस देन 18 हो सकते हैं, 18 से ज़्यादा में। तो इसलिए पेनिल्टीमेट सेल में भी 18 इलेक्ट्रॉन है, ये भी सही है। ये थर्ड सेल है, थर्ड सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 18, तो यहाँ 18 ही है, ये भी सही है। सेकंड सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 8, तो ये 8 भी सही है। और फर्स्ट सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 2, तो ये भी सही। इसलिए ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही है। अब फिर वही बात आ जाती है कि यहाँ 3 को यहाँ ले लो, ये तो 1, 2, 3, 4 है। फोर्थ सेल में तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 32 होते हैं, और तुमने लिख दिया यहाँ पे 3 को यहाँ ले आओ और 18, 19, 20, 21 और यहाँ रख दिए 21 इलेक्ट्रॉन। फिर समझ गए होंगे
21 इलेक्ट्रॉन तो हो गए, लेकिन ये तो आउटर मोस्ट सेल हो गई। आउटर मोस्ट सेल में तो 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकते हैं। आपने देखा होगा पीरियोडिक टेबल में जो 18 ग्रुप एलिमेंट्स हैं उनमें आपने सुना है और पढ़ा है कि हीलियम को छोड़ करके हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, इन सब के आउटर मोस्ट सेल में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। और जब 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में होंगे तो इसको स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। इसी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के लिए एटम्स कंबाइंड और दे फॉर्म मॉलिक्यूल्स। तो नेचर में मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स आर अनस्टेबल इन नेचर। जो एटम्स हैं ये नेचर में क्या है, अनस्टेबल है। स्टेबिलिटी के लिए, कॉम्बिनेशन के लिए जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, जो वैलेंसी होती है, उनमें कॉम्बिनेशन होता है और कंबाइनिंग कैपेसिटी को ही बोलते हैं वैलेंसी। अब वो 8 इलेक्ट्रॉन अचीव करने के लिए अपने नेचर पे डिपेंड होता है कि एलिमेंट ऑफ द एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा या गेन करेगा या शेयर करेगा। जैसे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनता है। तो होप है आपको ये 4 रूल मालूम हो गए होंगे। अब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को गलत नहीं लिख सकते हैं। और आपको एक क्वेश्चन दिया जा रहा है। क्वेश्चन ये है, आपने कमेंट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है कि एलिमेंट क्यू, एलिमेंट का नेम हमने बोल दिया है क्यू, और इसका एटॉमिक नंबर है 35। उसका आपको सेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, कमेंट में बताना है। सेकंड, एलिमेंट है आर, कैपिटल आर, और उसका एटॉमिक नंबर है 26। उसका भी आपको सेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। अभी आप देखेंगे यहाँ पे आगे भी जो है थोड़ा सा एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम बता देते हैं। देखिए Cr24 क्रोमियम, Cr24 21 से लेकर के 30 तक जो एलिमेंट है, एक इजी ट्रिक बता रहा हूं। फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन, और ये समझिए कि आउटर मोस्ट सेल में, जब ट्रिक याद रखिए, एटॉमिक नंबर 21 से और एटॉमिक नंबर 30 तक, ये जो भी एलिमेंट्स होंगे इन सबके आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इनका सम कीजिए। ये थर्ड सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पे हम कितना रखेंगे, देखिए ये हो गया 10, 10 + 2 कितना हो गया 12, और ये कितना है 24, तो यहां पे 12 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ये सेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया है 2, 8, 12 एंड 2। ये सम करो तो ये 24, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है एक्सेप्शनल। करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन इसका हो जाएगा, ये अकॉर्डिंग टू रूल है 2, 8। यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां आउटर मोस्ट सेल में आ जाता है स्टेबिलिटी के लिए, क्योंकि वहां पे ऑर्बिटल बन जाते हैं हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड, और हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। मोर स्टेबिलिटी के लिए ऐसा होता है। तो यहां जो है एक इलेक्ट्रॉन यहां से इंटर हो जाएगा थर्ड सेल में, यहां हो जाएगा 13 और यहां हो जाएगा 1। यहां से नहीं, यहां से आउटर मोस्ट सेल से इसमें आ जाएगा इलेक्ट्रॉन। ये हो जाएगा, देखिए 13 + 10 23, 21, 23 + 1 24। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्रोमियम 24 का। ये करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन है और ये अकॉर्डिंग टू रूल है, गलत हम इसको भी नहीं कह सकते। दूसरा एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा स्कैंडियम 21 से Zn 30 तक जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, Cu 29 अकॉर्डिंग टू रूल। तो हम लिखेंगे, देखिए फर्स्ट में 2,
ए, आउटर मोस्ट सेल में ले लीजिए 2 और रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन को यहां ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा यहां पर जो है ये हो गया देखिए 10 और ये हो गया है 12। अब 29 में से 12 माइनस करो 17, ये 17 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग यहां पे हो जाएगी। तो 2 8 17 और 2 कॉपर 29 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है अकॉर्डिंग टू रूल। लेकिन यहां पे भी क्या होता है, आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर हो जाता है स्टेबिलिटी के लिए। तो करेक्ट जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा इसका 2 8 18 एंड 1। तो ये कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेल में अकॉर्डिंग टू रूल है, और ये एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मोर स्टेबल। तो Cr क्रोमियम 24 और Cu 29 का एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। ये करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन आपने कैसे लिखना है ये आप समझ गए होंगे, और कमेंट सेक्शन में जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं उनके आपको आंसर लिखना है। मिलते हैं SPDF इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए नेक्स्ट लेक्चर के साथ।